अगर आपकी 30% इनकम आपकी पेंशन, हेल्थ और टर्म की तरफ नहीं जा रही है तो आपकी बचने वाली है। दैट इज द रियलिटी। इस देश में 4 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हम एक्चुअली एक बहुत अमीर देश नहीं है। आज एक बड़े हॉस्पिटल में 70,000 रुपए एक रात के लगते हैं हॉस्पिटल में जाने के। पॉलिसी बाजार ने ऐसा क्या 3 या 4 चीजें की हैं which is the big differentiator? अब आशीष, अगर जरूरत एक चीज की है और सिर्फ एक ही इंसान पूरी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में वो करने की कोशिश कर रहा है तो कंपटीशन कहां से आएगा? पर यशीश, पॉलिसी बाजार फिर भी 50 to 60% is growing year on year. यस। अगर आप 4% ऑफ कस्टमर्स हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस को 4.5% कर देते हो तो उसमें आपकी बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो आज मेरे साथ है यशीश धैया, the man behind Policy Bazaar, India's #1 insurance platform with a very large market share. Policy Bazaar has sold more than 5 crore policies, if I'm not mistaken. Policy Bazaar एक सही example है of how it has disrupted India's insurance sector. तो यशीश, मेरा सबसे पहला सवाल है, मैंने इतने सारे competitors को ट्राई करते हुए देखा है कि पॉलिसी बाजार का मॉडल जैसा बनाने के लिए, लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं किया। पॉलिसी बाजार ने ऐसा क्या 3 या 4 चीजें की हैं which is the big differentiator? जिस दिन हमने शुरू की थी पॉलिसी बाजार, हमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर थी। हम एक्चुअली एक बहुत अमीर देश नहीं है, पर हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर किसी को भी टाइम से पहले मौत हो जाती है कमाने वाले इंसान की, तो उसकी फैमिली पे जो फ़र्क पड़ता है वो बहुत डीप होता है। और अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है तो उसके जो खर्चे होते हैं उससे फैमिली की कमर टूट जाती है, मिडिल क्लास फैमिली की कमर टूट जाती है। आज एक बड़े हॉस्पिटल में 70,000 रुपए एक रात के लगते हैं हॉस्पिटल में जाने के, तो मिडिल क्लास आदमी के बस का नहीं है वो बिल खुद भर पाना। अब ये बात हमको 2008 में समझ में आ चुकी थी, और क्यों समझ में आई थी इसका बहुत बड़ा कारण है। मेरे फादर आर्मी में थे, बचपन में आर्मी हॉस्पिटल जाते थे हम लोग, तो हमें कभी समझ में नहीं आया कि हॉस्पिटल के लिए पैसा भी देना पड़ता है। उसके बाद मैं यूके चला गया, यूके में NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वहाँ पर भी समझ में नहीं आया कि कभी पैसा देना पड़ता है। जब बीमार पड़े थे क्योंकि टचवुड बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन जब भी पढ़ते थे हम जाते थे और ठीक होके वापस आ जाते थे, चाहे हम हॉस्पिटल में 2 दिन रहे, 4 दिन रहे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इंडिया में और गवर्नमेंट सर्विसेज के बाहर लोग कैसे रहते हैं बिना किसी डर के कि ना तो मुझे जल्दी मौत होगी, ना मेरी फैमिली में कोई बीमार पड़ेगा, ना मैं बहुत लंबा जीऊंगा कि मुझे पेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी बात सोच के कि ये जनता है कैसे, ये कैसे चल रही है हर रोज के रोज बिना सोचे। और मुझे ये पता था कि किसी को समझाने जाऊंगा ये बात, उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको लगेगा ये कौन बेवकूफ आ गया या सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए आया है, ये मुझे समझाने आया है कि तुम इंश्योरेंस ले लो ताकि मैं इसमें से कमीशन कमा सकूं या तुमको इंश्योरेंस बेच सकूं। पर ये टॉपिक तो बहुत सीरियस है, ये तो मैं अपने दोस्त के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ इस बात के बारे में। हमें एक और बात समझ में आ गई कि इस प्रोडक्ट में चोरी चकारी बहुत होगी, लोग गलत चीज समझाएंगे, लोग गलत चीज समझेंगे, लोग गलत कारण से खरीदेंगे। देखो, जो बीमार होता है ना वो तो कहता है किसी भी तरह से मेरे को इंश्योरेंस दिला दो। उसको पता है कि साल के 10,000 रुपए देने हैं और आधा क्लेम भी आया तो 2-3 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, और इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है कि वो बंदे लें जो कोई बीमारी हुई ना। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये 2 चीजें समझ के हमें ये समझ में आ गया था कि भाई ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में बहुत बड़ी जरूरत है इंडिया में, और हमको इस पे काम करना चाहिए। और आशीष, आपने बात की कंपटीशन की, मैं आज भी कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत इन्वेस्टर से मिलता हूँ, मैंने कहता हूँ हमें नाम बताओ पिछले 20 साल में, आज की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे सारे कंपटीशन इंक्लूडेड है, एक कंपेटिटर जो कि आके ये कहा हो कि भाई मेरे को तो हेल्थ और टर्म बेचना है, जिसने ये ना कहा हो कि मेरे को मोटर इंश्योरेंस बेचना है, जिसने ये ना कहा हो कि मेरे को सेविंग्स प्रोडक्ट बेचना है, उसने ये कहा हो कि मेरे को हेल्थ और टर्म बेचना है। अब आशीष, अगर जरूरत एक चीज की है और सिर्फ एक ही इंसान पूरी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में वो करने की कोशिश कर रहा है तो कंपटीशन कहां से आएगा? अब हमारे कुछ कंपेटिटर्स थे जिन्होंने 5 साल 7 साल लगाए, 1,000 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। जब वो खत्म हो रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम ये मोटर इंश्योरेंस क्यों बेच रहे थे? तुमने देखा नहीं कि मोटर इंश्योरेंस तो हमारा रेवेन्यू का 3% है, 90% तो हेल्थ और लाइफ है। तो वो कहते हैं कि हेल्थ और लाइफ तो बहुत मुश्किल है। सच बोलते हैं, बहुत झूठ नहीं बोलते, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कस्टमर को समझाना कि भाई 20,000 रुपए अपनी जेब से निकालो और ये प्रोडक्ट खरीद लो, अगर आप बीमार पड़े तो या अगर आप मर गए तो आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत जरूरी। हमारी
तीसरी स्ट्रेंथ ये रही है कि हम कभी भी उसके शिकार नहीं हुए, कभी भी किसी भी टाइम पे हम उसके शिकार नहीं हुए कि भाई किसी को इम्प्रेस करने के लिए या जल्दी प्रॉफिटेबल बनने के लिए या जल्दी कुछ होने के लिए कोई भी आपने शॉर्टकट लिया हो, उसका आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा मिलता है। पर यशीश, पॉलिसी बाजार फिर भी 50 to 60% इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। यस, बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री। अगर आप 4% ऑफ कस्टमर्स हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस को 4.5% कर देते हो तो उसमें आपकी बहुत ग्रोथ हो जाती है। और पंगा ये है कि वो 0.5% पूरा कर ही पॉलिसी बाजार रहा है, बाकी कोई तो कुछ कर नहीं रहा उसमें, बाकी कोई कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो पॉलिसी बाजार को ग्रोथ तो मिल रही है, उसमें कोई शक नहीं है, एंड वी आर डूइंग अ गुड जॉब। बस आज मैं हैंड ऑन हार्ट कह रहा हूँ, आप पॉलिसी बाजार खरीद लो, आपको क्लेम्स में सबसे बढ़िया हेल्प पॉलिसी बाजार कर सकता है। क्लेम्स में जो हम सपोर्ट करते हैं, 600 लोग लगा रखे हैं हमने सिर्फ क्लेम्स में हेल्प करने के लिए। कुछ लोग तो मेरे से पूछते हैं, भाई तुमने क्यों लगा रखे हैं? ना तो तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, ना तुम हॉस्पिटल हो, तुम 600 लोग क्या कर रहे हो क्लेम्स में? क्योंकि आदमी इंसानों को जरूरत है, जब लोग बीमार पड़ते हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको जरूरत है ना, और उस टाइम पे वो खुद लड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी से या हम उनकी तरफ से लड़े, या वो खुद हॉस्पिटल से बिल्स की डीलिंग करेंगे या टीपीए से डीलिंग करेंगे या हम करें। यस, पॉलिसी बाजार इज ग्रोइंग, बट देखिए जो परेशानी है वो सोल्यूशन से 10 गुना बड़ी है अभी भी। तो जब कोई एक आदमी एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है बीमार अपनी फैमिली मेंबर के साथ, तो वो जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, अप्रूवल आने का और उसके बाद हॉस्पिटल में चेक इन करने का, कैशलेस चेक इन करने का, और फिर उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से निकल भी रहा होता है, तो व्हाट इज योर व्यू कि ये जो जितने भी जैसे अभी वर्क फ्लो चल रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है? मैंने देखा है रिसेंटली भी देखा बदलाव आशीष क्यों नहीं आया है? पहली बात तो बदलाव आए हैं, लेकिन बदलाव क्यों नहीं आया? अब परेशानी क्या है इंश्योरेंस में? अगर एक इंश्योरेंस कंपनी हर बंदे का पूरा फुल बॉडी स्कैन करके उसको पॉलिसी में लेगी तो उनकी सेल्स गिर जाती हैं, तो उनको ये फनल थोड़ी सी खोल के रखनी पड़ती है ताकि और लोग खरीद सकें। स्पेशली अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई सपोज आशीष आपको या मेरे को कोई डिजीज हो जिसकी वजह से, या चलो हम स्मोक करते हो जिसकी वजह से हमारे को इंश्योरेंस पॉलिसी मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो ये डिक्लेयर करने से तो सेल्स प्रोसेस और मुश्किल हो गया ना। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये चीज डिस्क्लोज करने में, तो डिस्क्लोजर कम हो जाते हैं। कस्टमर को समझाया जाता है कि यार डिस्क्लोज मत करो, कुछ टाइम बाद क्लेम कर लेना। अब आता है क्लेम के दौरान, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या चेक कर रही है कि इंश्योरेंस कंपनी ये चेक नहीं कर रही कि पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कि नहीं, मेरे पास पेमेंट गेटवे है कि नहीं। वो तो हमारे पास भैया भारत से बढ़िया यूपीआई किसी के पास नहीं है। दैट इज व्हाई आई सेड इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। द इशू इज वो ये चेक कर रही है कि जो आशीष ने मुझे बोला था वो सच था कि नहीं। दूसरी बात, कहीं डॉक्टर आशीष की कुछ बात छुपा तो नहीं रहा है। वो डॉक्टर नोट्स क्यों मंगवाते हैं कि डॉक्टर के नोट्स में कुछ लिखा हुआ आ जाए कि आशीष ने कहा है वो स्मोक करता है पर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बता रखा। तीसरी बात, ये एक्चुअली हॉस्पिटलाइज था या आशीष घर पे बैठ के पार्टी कर रहा है अपने दोस्तों के साथ और हॉस्पिटल से बिल बनवा रहा है। नंबर 4, आशीष को 2 दिन की हॉस्पिटल की जरूरत थी, 4 दिन हॉस्पिटल कर दिया है, प्रोटोकॉल सही फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है? वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका काम है बाकी कस्टमर्स को इस कस्टमर और इस हॉस्पिटल से बचाना। कितने लोग मलेरिया के लिए टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाके लेट जाते हैं और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे जोक भेजते रहते हैं वहां से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बिल पे करना। ये कहां से ठीक हो गया? कैसे चलेगा? रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म, पॉलिसी बाजार का काम सबसे बड़ा ये है कस्टमर में रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म लाना। ये मेरा की फ्रेज है, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म, कि भैया सिर्फ अपनी मत सोचो, सोच लो थोड़ा ठीक से, आखिर में खर्चा तुम्हें ही पड़ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स। एंड सो नाउ बिकॉज पॉलिसी बाजार ने शुरू में ही डिस्क्लोजर अच्छे लिए हैं। अच्छा, क्यों लिए हैं? आप कहोगे यार पॉलिसी बाजार क्या है, तुम लोग देवता हो? नहीं, ये देवता नहीं है, रिकॉर्डेड कॉल है। तो अगर आशीष ने कहा यार आशीष मुझे डायबिटीज है, तो मैं ये नहीं कह सकता आशीष डायबिटीज है पर बताना मत, क्योंकि रिकॉर्डेड कॉल है। तो रिकॉर्डेड कॉल बेचना मुश्किल है, लेकिन बेचना अच्छा है, कस्टमर के लिए भी हमारे लिए भी। अब इसकी वजह से आपके ऑटोमेटिकली डिस्क्लोजर बेटर हो गए, आपके क्लेम्स रेशियो लोअर हो गए, तो आप अपनी वॉल्यूम के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी से कहते हो भाई मेरे कस्टमर को परेशान मत करना, मेरे कस्टमर्स के बिल क्लियर कर देना। उसके बाद आप जाके हॉस्पिटल में बैठ जाते हो, आप मेक श्योर करते हो कि कोई गलती ना हो उन बिल्स में। धीरे धीरे ये वर्ड फैलता है और उसी से वो 50% ग्रोथ आती है। ऐसे नहीं हो सकता कि पूरे मार्केट में एक बंदा ग्रो कर रहा हो, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रो ना कर रही हो। राइट। अभी होता है जब वो कुछ ज्यादा अच्छा कर रहा होगा। और ये जो
जो दूसरी इंडस्ट्री इन अ वे, जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ वे जो आपने डिसरप्ट किया है, वो इतने सारे जो एजेंट्स थे हमने अभी भी किसी हैं? एजेंट को डिस्टर्ब नहीं किया भाई, और बहुत सीधी बात अच्छा, नहीं। बताऊं वो क्यों। हम्म। आप मुझे वो कस्टमर ले आओ जिसने 2008 से पहले टर्म इंश्योरेंस लिया हो, एक कस्टमर ढूंढ के ले आओ मेरे पास। 1,000 की बात नहीं कर रहा मैं, एक की बात कर रहा हूं, एक कस्टमर आशीष। तो आपने पूरी की पूरी कैटेगरी नई बनाई है। उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस जो कि आज इस देश का 20% है, 1% से कम था। पिछले 17 साल में हमारा 90% एडवर्टाइजिंग, 90% हेल्थ और टर्म पे है। तो ये टर्म और हेल्थ, व्हाट परसेंटेज इज दिस ऑफ योर बिजनेस राइट नाउ? 70%। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें आदमी जो कर रहा है इंश्योरेंस, उसको तो फायदा नहीं हो रहा, उसकी फैमिली को फायदा हो रहा है मरने के बाद, तो इसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा है कि इसकी जरूरत क्रिएट करने की? एजुकेशन कैसे किया यार है जरूरत आपने? तो है, लोगों को समझ में नहीं आती है। हाँ, मतलब वो कैसे कैसे किया, और जैसे समझ कि में क्यों अगर, नहीं आती है? क्योंकि आदमी को लगता है कि वो हमेशा जिएगा। राइट। इंसान दो ही स्टेट में होते हैं, या तो वो सोचते हैं हमेशा जिएंगे, या वो सोचते हैं हमें के मरने का डेट पता लग चुकी है। राइट, वो बीच वाली स्टेट बहुत कम होती है लोगों को, और ये समझ में। और भाई मौत एक बहुत भयानक फैक्ट है। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी वाइफ के साथ एक बार बात कर रहा था कि जब तक हम लोग रिटायर होंगे, शायद हमारे को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए हों, एक मिडिल क्लास इंसान को। एक मिडिल क्लास इंसान को। अब ये बात आज समझ में भी नहीं आ रही होगी किसी को। उसके लिए प्लान करना आज शुरू कर दो, छुट्टियां मनाना बहुत हो गया। अगर आपकी 30% इनकम आपकी पेंशन, हेल्थ और टर्म की तरफ नहीं जा रही है, तो आपकी बजने वाली है, बजने वाली है। दैट इज द रियलिटी। आपको शायद पता ना हो, बस इतनी बात है। अनलेस यू आर वेरी एसेट रिच, राइट, टॉकिंग अबाउट टिपिकल मिडिल क्लास पर्सन हु डजंट हैव एसेट्स। सो पॉलिसी बाजार पे हाउ आर यू देन एडुकेटिंग पीपल अबाउट दिस? हम कुछ चीजें कर पाए हैं, कुछ चीजें नहीं कर पाए हैं। तो टर्म इंश्योरेंस हम लोगों को समझाना शुरू कर दिया, और लोगों को समझ में आने लग गया। तो बहुत बड़ी बात है ये। आज आप किसी भी मिडिल क्लास इंसान से जाकर पूछो आशीष कि आपको आपकी फैमिली के लिए कौन से 2 प्रोडक्ट आपके खरीदने, और टर्म लाइफ में अगर इंश्योरेंस के 2 प्रोडक्ट खरीदने हैं तो कौन से 2 प्रोडक्ट खरीदोगे? आपको ज्यादातर आंसर ये मिल जाएगा, हेल्थ एंड टर्म। काफी हद तक पॉलिसी बाजार ने ये चेंज लाई है, उसका काफी क्रेडिट पॉलिसी बाजार लेगा। उस अवेयरनेस से, उस नॉलेज से एक्शन हुआ है कि नहीं? भाई मुझे पता है कि ये चीज ठीक है करने को, पर यार आज 20,000 रुपए, आज 2,000 रुपए महीने क्यों खर्च करूं? शायद अगले 2 महीने कुछ ना हो, 2 महीने बाद कर लूंगा। शायद अगले 6 महीने कुछ ना हो, 6 महीने बाद कर लूंगा। शायद 1 साल और कुछ ना हो, शायद कुछ हो ही ना यार मेरी जिंदगी में। क्या फर्क पड़ता है, बाकियों के होने दो ना, मेरे शायद हो ही ना। ये माइंडसेट रह गया है, राइट। और इस माइंडसेट को आप कैसे क्लियर करोगे? स्टेटिस्टिक्स दोगे, लोगों को समझाओगे, जो हम नहीं कर पाए हैं आशीष। अरे आशीष, आपको मेन बात बताऊं, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदी। मुझे भी दुख होता है, क्यों पैसा खर्च करूं? अपनी सेहत बना के रखूंगा, ठीक है। मेरे शुक्र है भगवान का, मैंने एसेट्स बना लिए हैं, मेरे एसेट्स उनको टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक असलियत है, वो मन में से वो कैसे निकालूं कि यार पैसे तो मेरे पास अच्छे हैं, दूसरे को क्यों दूं? और फिर दूसरा शक भी आ जाता है कि मैं इसको दे दूं, क्या पता ये क्लेम देगा भी कि नहीं। इंडिया में तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोज आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव टू स्टिल बी सॉल्व्ड। आई एम सेइंग वी हैव सॉल्व्ड सम वे, वी आर सॉल्विंग स्टिल। बट वुड बी ग्रेट यशीश, अगर 2-3 एग्जांपल्स आप दे सको कि कैसे आप लोग एआई का यूज कर रहे हो, स्पेशली कस्टमर एक्सपीरियंस में। देयर आर मल्टीपल यूज केसेस। देखिए, एक हो गया आपका एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट क्या होता है? या तो आप ज्यादा सेल्स करें, या अपना कॉस्ट बेनिफिट बेटर करें। तो सपोज आप सेल्स कर रहे हैं, आपकी आज आशीष से बात हुई, कल यशीश से बात हुई, परसों रोहिणी से बात हुई, क्योंकि आप एक बार में तो नहीं खरीदते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। तो उसमें कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? नोट्स, समराइजेशन, क्वालिटी चेक्स, अपडेट्स, प्रॉम्प्ट्स, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी से होता है, ताकि जब आप एक कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, आपको पहले 15 सेकंड समझा जाता है क्या क्या बातें हुई हैं पास्ट में। और उसके लिए आपको जब ये कॉल खत्म करते हैं, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उससे आपका टाइम बचता है। ये हो गया एफिशिएंसी का, सेल्स एनहांसमेंट का। दूसरा होता है रिस्क असेसमेंट का। इसमें हम बहुत सारे डेटा पॉइंट्स लेते हैं, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, आपके डिस्क्लोजर्स, आपके पेमेंट हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, जियो टैगिंग, आपकी फेशियल रिकग्निशन, आपके डॉक्यूमेंट्स। इसमें कई सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं, इनकी स्कोरिंग होती है। और 7% कस्टमर हाईलाइट किए जाते हैं जो कि हमें हाई रिस्क लगते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के सिस्टम के हिसाब से हाई रिस्क नहीं है। तो ये 7% एक्स्ट्रा है। इससे हमारी सेल्स कुछ कम होती हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ बिजनेस इंप्रूव हो जाता है। वेरी नाइस,
एक्सीलेंट स्टफ। इंश्योरेंस में आपने कहा कि एक बहुत मुश्किल रास्ता आपने अपनाया, फिर उसके साथ साथ आपने पैसा बाजार भी लॉन्च कर दिया। उसका क्या मोटिवेशन था और उसका क्या सिनर्जी है विद द पेरेंट कंपनी? तो पहला पैसा बाजार के शुरू होने से पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड और लोन बेचते थे एज पॉलिसी बाजार, और हमारा 20% रेवेन्यू लोन और क्रेडिट कार्ड से आता था। देखिए, आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो देश में, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसके ऊपर लोन तो बेच ही सकते हैं। तो इसीलिए हमने, जब IRDA ने एक दिन कहा कि भाई आप पॉलिसी बाजार पे लोन वगैरह नहीं कर सकते, एक तरह से पैसा बाजार उस समय पैदा हो गया था। और पैसा बाजार एक कस्टमर को के लिए वो जगह है जहाँ पे उसको अगर लोन लेना हो खुद बिना किसी प्रॉम्प्ट के, तो वो वहाँ आ सकता है और देख सकता है मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। भाई अगर आज मेरे को 10 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैं पैसा बाजार पे जाके सर्च कर सकता हूँ, मुझे बताया ये 7 ऑप्शन है, ये इतनी जल्दी दिला सकते हैं, ये इतनी देर में दिलाएंगे। मैंने तो यही सीखा है आशीष के हम एक टाइप के इंसान हैं, दुनिया में लाखों टाइप के इंसान हैं और हर एक की अलग अलग नीड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही नीड सब लोगों की एक ही ज़रूरत है। जैसे मुझे लोग कहते थे कि लोग के अपना क्रेडिट स्कोर कौन चेक करेगा यार। पैसा बाजार पे 4 करोड़ लोग अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अब जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, इस देश में 4 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो अगर मेरे साथ आदमी आगे कहे कि यार क्रेडिट स्कोर चेक करना तो कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो आई कैन कीप माई व्यू टू माई सेल्फ, बट द रियलिटी इज जितने पूरे देश में लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे हैं आज तक, शुरू से लेके आज तक, जो टोटल क्यूमुलेटिव बेस है, उतने लोग तो पैसा बाजार पे क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। आखिरी सवाल इसका कि जो ट्रायल एंड एरर में आपने क्या सीखा है, एंड व्हाट वुड बी योर वर्ड ऑफ एडवाइस टू अदर एंटरप्रेन्योर्स? कुछ भी हाफ हार्टेडली मत करो। You have to play to your own DNA. Don't try to change yourself to become somebody else. If you can, then try to be long term. Don't do things half-heartedly, because half-hearted कुछ चलता नहीं है। मैंने 2 चीज़ें मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने समझाई, कहते कोई भी चीज़ सस्ती बिकती नहीं है और हाफ हार्टेड कुछ होता नहीं है। तो ट्राई तो पूरा ही करना पड़ता है, चाहे मतलब अदरवाइज सक्सेस का चांस मुश्किल है। बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स। कई बार रास्ते मिलते हैं, देखो आपको कोई ना कोई मेजर कर रहा होता है मैट्रिक्स पे, कई बार रास्ते मिलते हैं जिनसे कि वो मैट्रिक्स बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं, पर जो आपके बिजनेस की बुनियाद है वो शिफ्ट हो रही होती है। और मैंने बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है पिछले 5 साल में कम से कम इसके शिकार होते हुए। अच्छी कंपनी बना रहे थे, अच्छी परेशानी सॉल्व कर रहे थे, सडनली एक चांस मिला कि बहुत तेज ग्रोथ दिखाने का या कुछ प्रॉफिट दिखाने का, कोई एक शॉर्टकट लेके उन्होंने वो शॉर्टकट लिया और फिर वो शॉर्टकट के गुलाम बन गए और वापस असली बिजनेस पे आ ही नहीं पाए, क्योंकि असली बिजनेस बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों बाद पता लगा कि ये जो हमने शॉर्टकट लिया था ये तो एक मिथ्या थी। तो अगर वो लकी होते हैं तो पैसे बन जाते हैं, नहीं तो कंपनियां डूब जाती हैं। तो अब व्हाट नेक्स्ट? What are the big things which is keeping you excited, which is the next taking Policy Bazaar to the next orbit? And of course I'm not saying कि आपको 200% पे grow करना है, but what next? The good news is कि हम मतलब अभी तक थके नहीं हैं, अभी तक मतलब it's we can still put in a lot of effort and try to solve that problem, and it's a problem worth solving. And I think पॉलिसी बाजार, so there are 2 ways to look at it, right? One is कि ठीक है भाई पॉलिसी बाजार है, वो 50% ग्रो कर रहा है, बढ़िया कंपनी है, ये है वो है। दूसरी तरफ है लेकिन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम तो बहुत कम सॉल्व हुई है अभी भी। तो मैं सेकंड पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट थैंकफुली बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस की, टीम भी बड़ी है, हम 17,000 एम्प्लॉई हैं, तो बाकी लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उस साइड पे। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है जब तक पॉलिसी ग्रोथ चल रही है मैं आगे का रास्ता कैसे क्लियर करूँ, तो भाई 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद भी पॉलिसी ऐसे ही ग्रो करता चला जाए। मैं देख रहा था पिछले 5 साल में हम लोग 10 गुना हैं, क्या हम अगले 5 साल में फिर से 10 गुना हो सकते हैं? अगर हमें 10 गुना होना है तो मतलब 40 करोड़ इंडियंस की हेल्थ इंश्योरेंस होनी पड़ेगी। बहुत बहुत मुश्किल टारगेट है, बहुत मुश्किल टारगेट है। तो शायद उतना तो नहीं हो पाएगा, शायद उसमें 10 साल लग जाएंगे हम, लेकिन उसके लिए और चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 करोड़ लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे नहीं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि उनको क्लेम मिलेगा।
उनको वो भरोसा दिलाने के लिए आपको और पार्ट्स इसके सॉल्व करने पड़ेंगे. एट द फेस ऑफ इट इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, बट एट द बैक एंड सारा खर्चा तो हॉस्पिटल में है ना. और तो अगर आप वहां पे सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे होगा? So Yashish, thank you for helping Indians improve their financial life. जो मेरे को बहुत मजा आया इसमें ये देख के और ये सुन के कि पॉलिसी बाजार खाली बिजनेस नहीं कर रहा, लोगों की जिंदगी में सुधार ला रहा है, लोगों की लॉन्ग टर्म जिंदगी में सुधार ला रहा है. This is real impact and true disruption. Thank you for participating. Thank you very much, Ashish. I hope In Money viewers have enjoyed this also. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.